हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु नदी के प्रवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, अब सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र हम पढ़ रहे थे। उसमें से अपन ने 3 नदियाँ करी थी इम्पोर्टेंट। तो पहली नदी कौन सी थी, जो मेन मुख्य जो सिंधु नदी है वो, ठीक है, ये थी सिंधु नदी। ठीक है, जिसका उद्गम यहाँ से तिब्बत के बोखरचू स्थान से हो रहा था, मानसरोवर झील से, और अरब सागर में जा रही थी। ठीक है, उसी तरह अपन ने झेलम पढ़ी थी, चिनाब नदी पढ़ी थी। ठीक है, तो आज अपन दो या तीन नदियाँ और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 नदियाँ जो सिंधु नदी अपार तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, टोटल मतलब 5 सहायक नदियाँ इसकी। ठीक है, तो ये है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ये अपन ने पढ़ ली थी, झेलम चिनाब। ठीक है, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो पिछला वीडियो देख ले। ठीक है, पढ़ते हैं रावी नदी के बारे में। ठीक है, ये है रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? इस स्थान से निकलती है। ये है हिमाचल प्रदेश, और जो जगह है, इस जगह का नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा है। ठीक है, और ये नदी कौन सी है? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी का दूसरा नाम है परुसणी नदी। ठीक है, इसको परुसणी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और फिर आगे हिमाचल प्रदेश में बहते हुए, पंजाब में होते हुए, फिर आगे जाके पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये नदी है चिनाब। ठीक है, अपन ने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो चिनाब नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, कौन से स्थान पर मिलती है? रंगपुर नामक स्थान है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है रंगपुर नामक स्थान, यहाँ पे आके ये नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी परियोजना है, वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रमुख रूप से 2 बांध बने हुए हैं। ठीक है, एक है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा बना हुआ है? थीन परियोजना। क्या नाम है? थीन परियोजना। ठीक है, परियोजनाओं को याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। परियोजनाएं बहुत मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया लेवल के, इंडिया जीके जिनमें भी आता है, उनमें परियोजनाओं के क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। ठीक है, और एक परियोजना यही है, हिमाचल प्रदेश में ही है, लेकिन पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पार्टनर में है। ठीक है, मतलब पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों को इससे जल मिलता है, या जो भी इससे उत्पादन होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? दूसरी जो परियोजना है इसका नाम है चमेरा परियोजना। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं सारी परियोजना एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है, यह कन्फ्यूजन नहीं होता कि, ठीक है, इसलिए इसके साथ साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अगली नदी अपन को पढ़नी है, ये नदी हो गई रावी नदी, रोहतांग दर्रे से निकल के रंगपुर नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अपने को पढ़नी है 2 नदियाँ, सतलज और व्यास नदी। ठीक है, सतलज नदी और व्यास नदी। तो पहले अपन सतलज नदी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे व्यास नदी। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम होता है राकसताल, यहाँ पे चीन के अंदर राकसताल नाम की झील है, राकसताल नाम से तिब्बत चीन में। ठीक है, यहाँ से इस जगह से एक नदी निकलती है सतलज नाम से, और वो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा है। क्या है? दर्रा। इसका नाम क्या है?
सिपकिला दर्रा, ठीक है। क्या नाम है इसका? सिपकिला दर्रा। इस जगह से, इस दर्रे से होते हुए पंजाब में जाती है, ठीक है। पंजाब से होते यूं घूमते हुए फिर पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से मिठानकोट, इस जगह का ये नाम क्या है? मिठानकोट। यहाँ पे ये सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है, मिठानकोट में। तो कहाँ से चली? राजस्थान, तिब्बत, चीन से यहाँ से निकलती है। इसका उद्गम यहाँ से होता है सिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से होते हुए पंजाब में, और पंजाब से होते हुए मिठानकोट में जाके पाकिस्तान में सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अब एक नदी और है, इसकी बात करने से पहले एक नदी और बता देता हूँ। एक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी, ठीक है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से यहाँ से निकल के पंजाब में एक जगह है, इस जगह का नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है इस जगह का? हरिके बैराज। यहीं इसी जगह पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरिके बैराज से निकाली गई है, ठीक है, जिससे अपने राजस्थान के अंदर सप्लाई होती है पानी की, ठीक है। हनुमानगढ़ और जो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला एरिया है, उसमें पानी की सप्लाई होती है, ठीक है। तो हरिके बैराज गांधी मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है 3 राज्यों के लिए है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और अपना जो राजस्थान है, ठीक है, इन तीनों के लिए है, ठीक है। ये नदी कौन सी है? अभी अपने अभी ये पढ़ी, तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है व्यास नदी। क्या नाम है इसका? व्यास नदी। अब व्यास नदी है तो इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको क्या है? विपाशा नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? विपाशा नदी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और जो ये सतलज नदी है, ठीक है, सतलज नदी अपन ने पढ़ी थी, सतलज। तो सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो है यहाँ से राजस्थान से निकल के पंजाब में व्यास नदी से मिलती है, ठीक है। अब पंजाब में व्यास नदी से मिलती है तो इससे पहले इसके ऊपर 2 परियोजनाएं बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये परियोजनाएं अपने को पढ़नी है। रावी नदी के ऊपर हमने परियोजना पढ़ी थी, थीन परियोजना और चमेरा परियोजना, ठीक है। सतलज नदी के अंदर इसके ऊपर भी 2 परियोजनाएं हैं। अब 2 परियोजनाएं कौन सी है? तो ठीक है, यहाँ मिलने से पहले, हरिके बैराज में मिलने से पहले इसके ऊपर 2 परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो ये परियोजनाएं कौन सी है? ठीक है, एक परियोजना है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश के अंदर एक परियोजना है, उसके बाद सेकंड है पंजाब के अंदर, और तीसरी वापस पंजाब के अंदर हरिके बैराज, ठीक है। तो पहली ये कौन सी हुई? इस परियोजना का नाम क्या है? इस परियोजना का नाम, जो फर्स्ट परियोजना है, इस परियोजना का नाम क्या है? नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है। कौन सी परियोजना है? नाथपा झाकरी परियोजना। ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे, ठीक है। सेकंड नंबर वाली परियोजना का आपने नाम सुना होगा। सेकंड नंबर वाली जो परियोजना है इसको क्या बोलते हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। ये कहाँ पे है? पंजाब के अंदर है, ठीक है। भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग परियोजना है, 2 अलग अलग डैम है।
परियोजना एक ही है लेकिन डैम दो अलग अलग है, ठीक है। एक भाखड़ा बांध अलग है और नांगल बांध अलग है, ठीक है। भाखड़ा बांध जो है उसकी जो फीडर है, मतलब एक तरीके से फीडर बांध बनाया जाता है ताकि कभी भी इसमें पानी कम पड़े, अगर भाखड़ा बांध में पानी कम पड़े तो नांगल बांध से लिया जा सकता है, ठीक है। एक तरीके से इसकी सहायक परियोजना है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों बांध अलग अलग है, ठीक है। अब आगे चल के हरि के बैराज नामक जगह पे हरि के बैराज बना हुआ है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना वहाँ से निकाली गई है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए सिंचाई के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। कृषि कार्यों के लिए सिंचाई में काम में ली जाती है। इसके बाद इधर से जो रावी नदी आ रही है, ये वाली जो नदी है, ये रावी नदी है, ये रंगपुर में मिल रही है। और व्यास नदी जो आ रही है यहाँ से, ये हरि के बैराज में इस जगह पे मिल रही है, ठीक है। अब व्यास नदी के ऊपर भी एक परियोजना बनाई गई है, ठीक है। ये परियोजना भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इस व्यास नदी के ऊपर जो परियोजना बनाई गई है उसका नाम क्या है? चमेरा परियोजना, ठीक है। क्या नाम है इसका? चमेरा परियोजना। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। जितनी भी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं लगभग अपने को देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है या पंजाब के अंदर है, ठीक है। क्योंकि हिमाचल के अंदर से लगभग सभी नदियाँ, अधिकतर नदियाँ जो इसकी सिंधु की है वो हिमाचल से निकल रही है, ठीक है। और हिमाचल से निकलने के साथ ही ये वृहत हिमालय जो है अपना, वो भी हिमालय जो हिमाचल प्रदेश है उसके अंदर पड़ता है। इसकी वजह से नदियाँ यहाँ से ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये सतलज नदी है, ये मिठानकोट में मिल जाती है। तो 5 नदियाँ हो गई इम्पोर्टेंट। कौन सी नदियाँ हो गई? पहली नदी अपन ने सिंधु पढ़ी थी, मेन इम्पोर्टेंट। उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। ऊपर है झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास, उसके बाद सतलज, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी का जो नदियाँ हैं इनको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है। तो सिंधु घाटी समझौता किसके बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। तो 1960 में ये समझौता हुआ था। तो इस समझौते के अंदर क्या था कि ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, ठीक है, ऊपर की 3 नदियाँ कौन सी है? एक सिंधु, सेकंड झेलम और थर्ड कौन सी है? चिनाब, ठीक है। तो इन नदियों का जो जल है उसका 80% तो उपयोग करेगा पाकिस्तान। कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% जो जल का उपयोग करेगा वो कौन करेगा? इंडिया, ठीक है। और इसी समझौते के अंदर बाद की 3 नदियाँ बताइए, ठीक है। कौन सी नदी है? एक रावी है, एक व्यास है और एक सतलज नदी है। तो ये तीनों नदियाँ जो है रावी, व्यास और सतलज, कौन सी नदियाँ? रावी, व्यास और सतलज। इनमें अब उल्टा है, 20% तो इनका यूज करेगा पाकिस्तान और 80% कौन करेगा? इंडिया, ठीक है। समझ में आया? चलिए ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फैक्ट है, उसको याद रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ है, झेलम नदी जो है, ये नदी कौन सी है? झेलम नदी, ठीक है। ये रही झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी की एक सहायक नदी है, छोटी सी नदी है, ठीक है। पर याद रखनी है क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर जो परियोजना बनी हुई है एक, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है, ठीक है। तो याद रखनी है। तो
पाकिस्तान से एक नदी निकलती है, पाकिस्तान से एक नदी निकलती है, वो इंडिया में होके फिर इंडिया में जाके जो वुलर झील है वहाँ पे झेलम नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ से पाकिस्तान से निकल के इंडिया में जाके जो वुलर झील है उसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। ठीक है, तो याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको नीलम नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? नीलम नदी। ठीक है, नीलम नदी भी इसको कहा जाता है। इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यहाँ पे ये कौन सी परियोजना है? किशन गंगा परियोजना। कौन सी परियोजना है? किशन गंगा परियोजना। यही जो है विवाद का कारण है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में उद्गम हो रहा है और फिर चल लेके इंडिया में आ रही है, इंडिया में वुलर झील में मिल रही है, तो थोड़ा बहुत विवाद तो चलता ही है। ठीक है, तो किशन गंगा परियोजना में विवाद का कारण है, इसलिए इसको भी याद रखना है। झेलम नदी की सहायक नदी है नीलम नदी या किशन गंगा नदी। ठीक है, तो ये तो था अपने सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जो अपना जो रावी व्यास नदी और ये जो सतलज नदी निकल रही है, इनके जो कुछ क्षेत्र बनते हैं, मतलब जैसे दो नदियाँ निकल रही है, बीच में थोड़ी बहुत जगह, ऐसा तो है नहीं कि पास पास निकल रही है, तो बीच में जो स्थान है उनको कुछ पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ठीक है, मतलब उस क्षेत्र के, उस एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ के नामकरण हो रखे हैं। ठीक है, एरिया के, तो उनको अपन दो नदियों के बीच जो स्थान होता है उनको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। तो दोआब जो होता है उसको, वो उनके अलग अलग पर्टिकुलर नाम है। तो ठीक है, उनको अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कौन कौन सी नदी है। ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी जो यहाँ अरब सागर तक जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये नदी है, कौन सी नदी है? झेलम नदी, चिनाब नदी, ये अपने रावी, व्यास और ये सतलज। ठीक है, ये दोनों नदियाँ चीन से आ रही है। कहाँ से आ रही है? चीन से। ठीक है, बाकी सभी लगभग हिमाचल प्रदेश के अंदर से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर से आ रही है। बाकी ये चारों नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। ठीक है, अब ये नदी निकली तो इनके बीच का जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं अपन? एक शब्द है दोआब। क्या नाम है? दोआब। दो नदियों के बीच का जो भूमि क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? दोआब। जहाँ पे या तो नगर होगा कोई, या फिर खेती करने के लिए काम में लिया जाता होगा, या फिर मैदान, जो मैदानी भाग होगा वो होगा। ठीक है, तो इनके पर्टिकुलर नाम पड़े हुए हैं। तो अब ये नदी है, सिंधु नदी है। ठीक है, और ये झेलम है और ये चिनाब है। यहाँ पे अब क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये क्या हो गया? तीन नदियों के बीच में हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? ये त्रिआब है। क्या है? त्रिआब। मतलब तीन नदियों के बीच में तो त्रिआब, दो नदियों के बीच में तो दोआब। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंधु सागर त्रिआब। क्या नाम है इसका? सिंधु सागर त्रिआब या सिंधु सागर का मैदान। क्या बोलेंगे? सिंधु सागर का मैदान। ठीक है, तो अब ये कहाँ है? पाकिस्तान और भारत दोनों के अंदर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर की बॉर्डर आ रही है, तो आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, तो दोनों में बटा हुआ है। ठीक है,
झेलम नदी और चिनाब नदी दोनों के बीच का जो दोआब है इसको क्या बोलते हैं? छाछ। क्या बोलेंगे? छाछ। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, कुछ नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे? रचना। क्या बोलेंगे? रचना, ठीक है। रावी नदी है और जो व्यास नदी है और सतलज नदी है, इनके बीच में भी एक त्रियाब है और इस त्रियाब को क्या बोलेंगे? बारी। क्या है ये? बारी, ठीक है। व्यास नदी और सतलज नदी जो है इनके बीच में एक दोआब है और इस दोआब का नाम क्या है? बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को याद रखना है, ठीक है। अब ये नदियाँ कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 नदी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो 5 नदियों से मिलके जो ये मैदान बनता है पूरा, जो बीच बीच में जो एरिया आता है, जो मतलब नदी की वजह से जो मैदान बने हैं, उनको क्या बोलेंगे? पंचनद का मैदान। क्या बोलेंगे? पंचनद का मैदान या फिर पंजाब का मैदान, ठीक है। हालांकि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आ रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है, पंजाब में आ रहा है, 4 स्टेट के अंदर आता है, लेकिन फिर भी इसको पंजाब का मैदान बोला जाता है, ठीक है। तो ये थी अपने सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के अंदर कुछ परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं मैंने बता दिया आपको पहले ही, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सिंधु नदी के ऊपर कोई परियोजना नहीं है। झेलम नदी के अंदर, झेलम नदी के ऊपर 2 परियोजनाएं हैं। एक परियोजना उरी परियोजना है, दूसरी परियोजना तुलबुल परियोजना है, ठीक है। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना, ठीक है। उसके बाद आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी पे 3 परियोजनाएं हैं। 3 परियोजनाएं कौन सी है? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ठीक है। फिर आती है रावी नदी। रावी नदी पे 2 परियोजनाएं बनी हुई है। 2 परियोजनाएं कौन सी हैं? थीन परियोजना, चमेरा परियोजना। तो इन चिनाब और झेलम दोनों नदियों के ऊपर तो जो परियोजनाएं हैं सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, लेकिन रावी नदी जो है इसके ऊपर एक हिमाचल प्रदेश के अंदर है और एक दूसरी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है उन दोनों की सहायक परियोजना है, ठीक है। उसके बाद आती है व्यास। व्यास नदी पर एक परियोजना बनी हुई है, पोंग परियोजना, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और सतलज नदी पे 3 परियोजनाएं हैं। पहली है नाथपा जागरी परियोजना जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। उसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो कहाँ है? पंजाब के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद हरी के बैराज बना हुआ है, ठीक है। हरी के बैराज जो बना हुआ है यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है इससे। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है एक ऐसा बांध है जिससे विद्युत उत्पादन होता है। क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। अब भाखड़ा जो बांध है, ठीक है, उसको गोविंद सागर झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोविंद सागर झील, ठीक है। भाखड़ा को क्या कहेंगे? और केवल भाखड़ा को, ठीक है, इसको कहेंगे गोविंद सागर झील। और ये याद रखना, ये क्या विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। जो भाखड़ा बांध है वहीं पे है गोविंद सागर झील और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के। और फिर जो नांगल है, नांगल डैम आगे है, तो नांगल बना हुआ है पंजाब के अंदर।
कहाँ बना हुआ है? पंजाब के अंदर। ठीक है, हरिके विराज पंजाब में है। ठीक है, तो ये था सिंधु नदी घाटी तंत्र। और अगला नदी घाटी तंत्र जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गंगा नदी। ठीक है, अगला पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए अगले वीडियो में गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है, आपको कंटेंट समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।